तो यूक्रेन पर ट्रंप का पीस प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। रूस ने यूक्रेन पर हमलों के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। नेटो और यूरोप की बेचैनी लगातार बढ़ रही और ऐसे में खबर लंदन से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की से लेकर मैक्रो, मर्ज और स्टारमर तक पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। जी हां, और दूसरी खबर फ्रंटलाइन की इस वक्त आपको बता दें, रूस 72 घंटे से रूसी यूक्रेनी सेना को लगातार चोट पहुंचा रहा है, बार बार हमले कर रहा है। कई शहरों को टारगेट किया गया। यूक्रेन की धरती हो या फिर युद्ध का मैदान, रेड आर्मी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कई फ्रंट पर रूस को बड़ी सफलता मिली है। और तीसरी बड़ी खबर जो आपको बताएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर होगी यूक्रेन वॉर पर। ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुका है। और देखिए, चौथी खबर जो होने वाली है वो बर्लिन एयरपोर्ट से आई है, जहां पर कई घंटों तक एयरपोर्ट से उड़ानें डाइवर्ट की गई। यही नहीं, जर्मनी में कई एयरपोर्ट्स पर ड्रोन अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसी पर होगी हमारी एक्सपर्ट से बात। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे आपका पहले तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर और हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का हम रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो क्रिसमस प्लान है वो है क्या और इसके तहत होने क्या वाला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है, यह आपको बता दें। यूक्रेन का क्रीमिया पर हुआ है बहुत बड़ा हमला। जी हां, नेपच्यून मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार किया गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें भी आप देखिए। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने एक बार फिर से क्रीमिया पर हमला किया है। हमले से कितना नुकसान पहुंचा ये आप देख पा रहे हैं। नेपच्यून मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। रूस का यूक्रेन में ड्रोन अटैक हुआ है। एड्रोवका में ड्रोन हमला हुआ है। हमले में एक पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। इस इलाके में ड्रोन अटैक किया गया है। एड्रोवका इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है रूस की ओर से। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी पैदल सैनिकों पर हमला हुआ है। रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखिए आप, हमले में कई रूसी सैनिक ढेर हुए हैं। नीचे आपको रूसी सैनिक नजर आ जो कि पैदल मूव कर रहे थे और उन पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर यह हमला, रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, रूस का कीव पर हुआ है बहुत बड़ा हमला। ड्रोन अटैक से दहला है कीव। कीव के कई इलाकों में ब्लैकआउट। रूस ने शाहिद और ग्राउंड ड्रोन से हमला किया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। रूस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की राजधानी को भी दहला कर रख दिया है। ये देखिए आप, रात में कुछ वक्त पहले किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक धमाके। रूस ने शाहिद और ग्राउंड ड्रोन का इस बार इस्तेमाल किया। और एक और बड़ी खबर रूस के वोस्तोक से है, जहां पर वोस्तोक बैटल ग्रुप का एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेन के निप्रो में एमएलआरएस से हमला किया। यह देखिए आप, यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका। तो रूस का यह स्पेशल बैटल ग्रुप है वोस्तोक बैटल ग्रुप, जिसकी तरफ से वॉर जोन में एक्शन। यूक्रेन के निप्रो में एमएलआरएस से हमला किया है। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका। तीन बड़ी खबरें। एक तरफ यूक्रेन ने रूसी पैदल सैनिकों पर हमला किया, तो रूस ने कीव में हमला करके करारा जवाब दिया। और वहीं यूक्रेन के निप्रो में भी एमएलआरएस से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर लंदन में बड़ी बैठक। जी हां, बैठक में शामिल होंगे स्टारमर, मैक्रो, मर्ज। ज़ेलेंस्की भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक पर सबकी नजर रहेगी। यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के प्रतिनिधि भी इस बैठक में पहुंचेंगे।
तो लंदन में ये बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें बैठक में स्टार्मर, मैक्रो, मर्ज शामिल होंगे। देखिए यूरोप रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है और न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरोप के प्रतिनिधि और यूएस के प्रतिनिधि जब मिलेंगे तो रूस यूक्रेन जंग को लेकर कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। तो लंदन में महामंथन होगा, तय है रूसी तबाही का ब्लूप्रिंट। रूस यूक्रेन जंग को लेकर लंदन में बड़ी बैठक में शामिल होंगे यूरोप के कई देश, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे। बैठक में की स्टार्मर, मैक्रो, मर्ज और जेलेंस्की शामिल होंगे। बैठक के लिए जेलेंस्की आज लंदन पहुंच जाएंगे, जो खबर मिल रही है। इस बैठक का एजेंडा क्या है? यूक्रेन के भविष्य को लेकर इसमें बात होगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस पर हमले का नया प्लान क्या है, लंदन में क्या मोहर लगेगी, सवाल क्या क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला सवाल जो कि उठेगा वो ये कि क्या मिसाइल, ड्रोन का उत्पादन और बढ़ाया जाएगा यूक्रेन को? क्या रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने की कोशिश होगी और रणनीति इसी पर होगी? क्या रूस की सैन्य इंडस्ट्री टारगेट पर होगी? क्या हथियार फैक्ट्री पर हमले किए जाएंगे? ये कुछ ऐसे सुलगते हुए सवाल हैं जब यूरोप और अमेरिका के प्रतिनिधि मिलेंगे। क्या यूरोपीय देश मिलकर रूस को घेरने की कोशिश करेंगे? क्या रूस को कमजोर करने के प्लान पर चर्चा हो पाएगी? क्या रूस पर बड़े हमले की तैयारी में होंगे? क्या यूरोप के प्लान पर अमेरिकी मुहर लग पाएगी? और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। ब्रिजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपसे शुरुआत कर रही हूं मैं। ये जो प्लान तैयार किया जा रहा है लंदन बैठक में, क्या लगता है आपको यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस को घेरने की कोशिश करेंगे? क्योंकि रूस एक ऐसे एज पर है इस वक्त जब वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, यूक्रेन पर हमले बढ़ाए गए हैं। इस वक्त ये रणनीति बनाना क्या मायने देता है? देखिए, लंदन बैठक का मामला तो देखिए शांति के प्रोसेस को शुरुआत करने के होना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे को होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यही यूके है और फ्रांस, जर्मनी जो कि यूक्रेन को युद्ध में बनाए हुए है। एक तरफ अमेरिका चाह रहा है कि शांति वार्ता हो और एक शांति का प्रपोजल जो रशिया और यूक्रेन दोनों को एक्सेप्टेबल हो, लेकिन उसमें जो रोड़ा लगाता है वो ये तीन कंट्री लगाते हैं। तो जब ये मिल रहे हैं लंदन में और जेलेंस्की भी साथ में आ रहे हैं, तो उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि कैसे अग्रेसर को चोट पहुंचानी, कैसे रशिया को चोट पहुंचानी, कैसे उनको मिलिट्री मदद और दी जाए। और इसी के तहत यूके, फ्रांस, जर्मनी सभी ने अपना डिफेंस प्रोडक्शन बनाया है, अपने डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको और इन्हेंस करने की कोशिश की है, जीडीपी बढ़ा रहे हैं और साथ में एक तरीके का और प्रिपेयर्डनेस चल रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि रशिया को ऐसी चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि वो रशिया को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्रपोजल में ऐसा वो क्या ऐड या डिलीट कर देंगे जिससे कि वहां पीस एस्टेब्लिश हो, मेरे समझ में ऐसा नहीं आता है। क्योंकि जो पीस है अल्टीमेटली रशिया को उसको मानना पड़ेगा। रशिया उन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस रशिया कहता है कि आप मिलिट्री का जो आपका जो नंबर है उसको रिस्ट्रिक्ट करिए, आप नेटो के मेंबर नहीं बढ़ेंगे, चारों स्टेट जो हमने कैप्चर किए हम उसको अपने पास ही रखेंगे, क्रीमिया को रिकग्निशन मिलना चाहिए जो कि इंटीग्रल पार्ट रशिया का है, और तमाम तरीके की ऐसे शर्तें लगाता है रशिया जो कि जेलेंस्की नहीं मानने के तैयार है, क्योंकि कहते हैं कि उनकी देश की जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये देश मिलकर आखिर करेंगे क्या? मेरा मानना है कि एक तरीके की रणनीति बनाएंगे और एक बिल्कुल सर, कुल मिलाकर अभी तो हालात ये हैं कि कोई भी साइड टस से मस होने के लिए राजी नहीं है और ऐसे में सॉल्यूशन कहां होगा, कहां पर होगा वो मीटिंग पॉइंट,